Hello students, a very good evening to all of you. Guys, we were discussing about frog. उस frog टॉपिक में हमने frog की जनरल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था, उसके हैबिटेट, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम. और अगर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है देन वी विल ट्राई टू कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम आल्सो. बच्चों, जब हम बात करते हैं फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो फ्रॉग के अंदर वेल डेवलप्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. Frog contain well-developed closed circulatory system. इस closed circulatory system में ह्यूमन की तरह ही well-developed हार्ट प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज ये सब बोलते हैं. फ्लूइड के फॉर्म में ब्लड प्रेजेंट होता है और ब्लड के साथ साथ फ्रॉग ऑल्सो कंटेन अनदर फ्लूइड दैट इज कॉल्ड लिम्फ. तो बच्चों, फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट कंटेन ऑल द वेल डेवलप्ड कंपोनेंट्स. जब हम बात करते हैं बच्चों फ्रॉग की, फ्रॉग मीन्स एम्फीबिया. क्लास एम्फीबिया की बात हो या फ्रॉग की बात हो, बच्चों इन मेंबर्स में, या फिर हम स्पेशली ही बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. उस 3 चैम्बर्ड हार्ट में वेंट्रिकल सिंगल होता है एंड इट contain two auricle. That is right auricle and left auricle. Clear this thing? Now, जब फ्रॉग की हम बात कर रहे हैं बच्चों, फ्रॉग की बॉडी में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कलेक्ट होता है, वो ब्लड डिफरेंट वेन से कलेक्ट होकर वेना कावा में आता है और फिर वेना कावा से एंटर करता है राइट ऑरिकल में. सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हमारी बॉडी में भी पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट होता है और राइट ऑरिकल में एंटर करता है. बट फ्रॉग और हमारे हार्ट के बीच में कुछ छोटे छोटे डिफरेंस हैं. वो डिफरेंस आपको ध्यान से सुनने हैं. बच्चों, फ्रॉग की बॉडी में जब ब्लड कलेक्ट होता है डिफरेंट वेन्स के थ्रू, वो वेन्स कन्वर्ट होती हैं वेना कावा में. सुपीरियर वेना कावा और प्री वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा या पोस्ट वेना कावा. ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिएगा बच्चों. पोस्ट वेना कावा नीचे से ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. प्री वेना कावा ऊपर से ब्लड लेकर आती हैं. अगर हम फ्रॉग की इस सरफेस को वेंट्रल सरफेस लेकर चल रहे हैं, तो जब हम इसकी डॉर्सल सरफेस को देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहीं पर डॉर्सल सरफेस दिखाता हूं. हम इसके पीछे जाते हैं. ये डॉर्सल सरफेस पर आर्टरी इस तरीके से जा रही होगी. वेन इस साइड से आ रही होगी. ये वेन इस साइड से आ रही होगी. और बच्चों, दिस वन इज
inferior vena cava, these are superior, right superior, left superior, this one will be right superior vena cava. जब अपर बॉडी से ब्लड आता है राइट और लेफ्ट सुपीरियर वेना कावा से, लोअर बॉडी से ब्लड आता है इंफीरियर वेना कावा से, ये ब्लड कलेक्ट होता है राइट ऑरिकल में। बट ये सारी वेन्स बैक साइड में राइट ऑरिकल में ओपन होती हैं थ्रू अ स्ट्रक्चर दैट इज साइनस वेनोसस। This is the very important point. I am again repeating, all the veins which open into superior vena cava, left superior, right superior, inferior vena cava, all these vena cava pour their deoxygenated blood into right auricle through an opening. That structure is called sinus venosus. राइट ऑरिकल से ब्लड आता है वेंट्रिकल में, और बच्चों वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में थ्रू अ स्ट्रक्चर। That structure, my dear students, that structure is called truncus arteriosus. तो बच्चों, जब वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जा रहा है, then it move through a structure that is called truncus arteriosus. और जब राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो आता है साइनस वेनोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट है, साइनस वेनोसस डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। Clear this point? So frog contain 3-chambered heart along with 2 extra structure, that is sinus venosus and truncus arteriosus. Clear these things? Similar to human beings, frog की बॉडी में भी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अगर लिम्फ है तो लिम्फेटिक कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं फ्रॉग की बॉडी में। आगे अगर हम बात करते हैं ब्लड की, बच्चों फ्रॉग और ह्यूमन के ब्लड में भी एक मेजर डिफरेंस, क्या है वो डिफरेंस? अगर हम बात करें फ्रॉग के ब्लड की, इट ऑल्सो कंटेन प्लाज्मा सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग, आरबीसी, WBCs, platelets, all things are present, but in frog, or you can say members of class amphibia, RBCs are biconvex, not biconcave. कैसी होती हैं बच्चों? Biconvex, and they contain nucleus. They are nucleated RBCs. This is the major difference in circulatory system of frog and human being. RBCs are biconvex and nucleated. Even largest RBC of kingdom Animalia का खिताब भी इसी एम्फीबिया क्लास के एक मेंबर एम्फ्यूमा के नाम है। एम्फ्यूमा, AMPHIUMA, एम्फ्यूमा
contain largest RBC and it belongs to class Amphibia. Understood? Now, ब्लड के साथ साथ जैसे हम बात करते हैं लिम्फ की, तो फ्रॉग के लिम्फ में भी आरबीसी कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट कम होता है इन कंपैरिजन टू ब्लड। आरबीसी तो होती ही नहीं है, प्रोटीन कंटेंट लिम्फ में कम होता है इन कंपैरिजन टू ब्लड। क्लियर दीज पॉइंट्स? नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 3-chambered heart, frog represent incomplete double circulation. Incomplete double circulation. इस इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के साथ साथ फ्रॉग की बॉडी में 2 सर्कुलेशन स्पेशली और प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिसमें से एक सर्कुलेशन का आपने नाम सुना रखा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वो सर्कुलेशन है, वो सिस्टम है जो लिवर को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कनेक्ट करता है, स्पेशली ऑफ इंटेस्टाइन। दैट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये सिस्टम ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, बट इन फ्रॉग along with hepatic portal system, renal portal system is also present. Renal portal system is also present in which kidneys are connected with lower part of body, lower body organs. लोअर बॉडी ऑर्गन्स। तो बच्चों, रीनल पोर्टल सिस्टम वो पोर्टल सिस्टम है जिसमें किडनीज कनेक्ट होती हैं लोअर बॉडी पार्ट से। तो फ्रॉग कंटेन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एज वेल एज रीनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर दीज थिंग्स? नाउ जब हम बात करते हैं बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जब हम बात करते हैं फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग आल्सो कंटेन अ पेयर ऑफ किडनीज। वो किडनीज थोड़ा सा बॉडी कैविटी में पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। देन अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड वो जो पेयर ऑफ यूरेटर हैं वो क्लोएका के थ्रू आउटसाइड ओपन होते हैं। बट यहां पर मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में एक डिफरेंस है जो कि बहुत माइन्यूट सा बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इन मेल फ्रॉग यूरेटर्स ओपन थ्रू क्लोएका एज अ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। Those ureters not only carrying urine, they will also carry sperms. That's why they form urogenital tract, which open outside through cloaca. But in female frog, ureters separately open होते हैं क्लोएका के थ्रू, एंड ओवरी से आने वाले ओवा ओविडक्ट के थ्रू सेपरेटली ओपन होते हैं थ्रू क्लोएका। तो इन मेल फ्रॉग यूरेटर is a single opening for urine as well as of genital organs, but in female frog ureters have separate opening and even oviduct have separate opening. Clear these things? Now inside the kidneys जहां पर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वहां पर ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर पूरी बॉडी का वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके किडनी तक पहुंचाता है। किडनी में
यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, विच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जहां पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एंड जस्ट सिमिलर टू मैमल्स, frog excrete urea. Frog excrete urea. That's why frog is also said to be ureotelic. क्लियर दिस थिंग। अगर हम फ्रॉग के लार्वा की बात करते हैं, दैट इज टैडपोल, उसके फीचर्स भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट यहां पर एक डिफरेंशिएटेड फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जहां एक तरफ फ्रॉग यूरिया प्रोड्यूस करता है, वहीं दूसरी तरफ टैडपोल अमोनिया एक्सक्रीट करता है। तो tadpole, that is a larva of frog, is ammonotelic while frog is ureotelic. Clear these things? So this is about the excretory system of frog. कुछ स्पेशल चीजें नहीं है, बट मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग की जो क्लोएका में ओपनिंग्स हैं, यूरेटर की सेपरेट ओपनिंग, यूरेटर और ओविडक्ट की सेपरेट ओपनिंग, that is a very important point regarding नीट। अंडरस्टूड? जो बच्चे बोलते हैं कि सर फ्रॉग को नीट से सेपरेट कर दिया गया है, बच्चों 2 years बैक अगर हम पेपर उठाकर देखें तो वहां पर फ्रॉग के इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस थे। तो आपका जितना भी पोर्शन, जिस भी पोर्शन के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एटलीस्ट हमें वो स्टडी करना है। ओके? जब बच्चों हम बात करते हैं फ्रॉग के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की, तो वहां पर ह्यूमन और फ्रॉग के बीच में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को पाया गया है। जैसे ह्यूमन की बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम, में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली फ्रॉग की बॉडी में भी ये सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके? अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो फ्रॉग की बॉडी में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। यहां पर एक पॉइंट डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा बच्चों इस पॉइंट को। अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की या क्लास एम्फीबिया की, तो फ्रॉग और क्लास एम्फीबिया के मेंबर्स में बच्चों 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं बच्चों ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग कंटेन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। सिमिलरली जब हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 4 ब्रेन में सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स हैं, बट जो डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है, लिसन वेरी केयरफुली, जो डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है, विच कंटेन हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, वो पार्ट फ्रॉग में अनपेयर्ड होता है। बच्चों मैं फ्रॉग के ब्रेन को आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन, हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको सारे ये वर्ड्स वहां पर मिलेंगे। बट रिमेंबर, फ्रॉग ब्रेन कंटेन अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, सिंगल डायनसेफेलॉन प्रेजेंट होता है फ्रॉग की बॉडी में। जब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन ऑफ फ्रॉग कंटेन अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। जैसे हमारी बॉडी में होता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना, यहां पर होता है कॉर्पोरा बाइजेमाइना। सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, ऑप्टिक लोब्स,
दो लोब्स, ऑडिटरी लोब्स फ्रॉग की बॉडी में नहीं होते। सिमिलरली जब हम हाइंड ब्रेन की बात कर रहे हैं तो मेनली जो डेवलप्ड पार्ट है दैट इज ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और वो मेडुला ऑब्लोंगेटा जस्ट सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग जब फोरामेन मैग्नम से पास होता है दैट कन्वर्ट इनटू स्पाइनल कॉर्ड। सो गाइज, आपके नर्वस सिस्टम और फ्रॉग के नर्वस सिस्टम में जो जो डिफरेंस जहां जहां थे वो हमने डिस्कस किए। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, कॉर्पोरा बाइजेमाइना, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, मेनली हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ cerebellum and medulla oblongata. So these are the differentiating features of frog nervous system. Clear guys? So this is completely about circulatory system, excretory system as well as coordinating system, that is chemical coordination as well as nervous coordination. If you guys still have any doubt, you guys want to study any topic in detail regarding frog, just SMS me, we will discuss about that topic in detail also. Okay guys, in next lecture hopefully we will discuss about reproductive system of frog, then this chapter or this topic will also be finished. Okay guys, thank you so much, God bless you.